आप आप सभी का खुश आमदीद। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ BECC 132 प्रिंसिपल्स ऑफ। आपका जो पहला ब्लॉक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मार्केट। आपको पता ही होगा कि इंसान जो है उसकी जो वांट्स है वो हमेशा मार्केट में ही कंप्लीट हो जाती है। वो मार्केट में ही हम सब जाते हैं तो हम खरीदारी करते हैं, क्योंकि जो हमारी चाहतें होती है वो मार्केट में ही होती है। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, इन लोगों से ही हमारा इकोनॉमी बनती है और हमेशा खरीदार फरोख्त करने की चाहत में होते हैं। जो भी वो कमाते हैं, जो भी वो जिस तादाद में वो कमाते हैं, वो मार्केट में जाके अपनी फरोख्त करते हैं, अपने मसनूआत की फरोख्त करते हैं, ताकि उनमें एक जो उनकी चाहते हैं वो चाहते हमें कंप्लीट हो। लेकिन इस माइशात में हम मार्केट को किस तरह से डिफाइन करेंगे? अगर हम आम जुबान में मार्केट को डिफाइन करेंगे वो अलग से माना जाता है, और जब हम माइशात में मार्केट की डेफिनेशन देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, वो कुछ अलग है। जहाँ पे हम मार्केट की बात करते हैं, हम बताते हैं कि वो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है जहाँ पे हम मार्केट में जाएंगे और हम इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, वहाँ हम फरोख्त करेंगे, बल्कि यहाँ पे कुछ और ही डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे हम ऐसे ये डिफाइन करते हैं कि हमें मार्केट, जहाँ पे हम मार्केट की बात करते हैं, वो हमें फैसिलिटेट करता है ताकि हम खरीदारी करें। जहाँ पे भी हमें फैसिलिटी मिल जाती है खरीदारी की, वहाँ हम उसको मार्केट में डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें फैसिलिटी मिल जाती है, आजकल के मॉडर्न ज़माने में हमें मोबाइल से भी फैसिलिटी मिल जाती है, हमें यहाँ पे ईमेल से भी फैसिलिटी मिल जाती है। हमें हर चीज़ जो भी फरोख्त करनी हो हमें वो मोबाइल के ज़रिए भी हासिल हो जाती है, हमें लैपटॉप के ज़रिए भी हासिल हो जाती है। इसीलिए जहाँ पे भी हम हो वहाँ पे अगर हमें फैसिलिटी मिल जाती है, हमें उस फरोख्त करने की फैसिलिटी मिल जाती है, तो हम उसको मार्केट बताते हैं। माहिरीन माइशात बहुत तरीकों से मार्केट को डिवाइड करते हैं, जैसे कि माहिरीन माइशात खालिस और मुकम्मल मुकाबले में फ़र्क करते हैं। यहाँ पे हमें जिस तरह से अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको हम परफेक्ट मार्केट भी कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। यहाँ पे खालिस मुकाबले का तस्वुर प्रोफेसर चैम्बरलेन ने दिया है। उनके मुताबिक खालिस मुकाबला इस वक्त मौजूद होता है खरीदारों और फरोख्त कुंदनगान की, जब ये शराइत पूरी हो, फर्मों के दाखिले हमजिनस मसनूआत बड़ी तादाद पाबंदियों से आज़ाद बामूल ने खालिस खराज की आज़ादी मुकाबले की तारीफ यूं की है। एक सुन्नत को खालिस मुकाबले के हालात में काम करते हुए कहा जाता है। जब वहाँ कई फर्में हों
मसनूआत की हम जिनसियत हो, दाखिले और इखराज की आज़ादी हो और आज़ादाना फैसला साजी हो। लिहाजा मुकम्मल मुकाबले के मुकाबले में खालिस मुकाबला एक ज्यादा हकीकत पसंदाना तस्वर है। बाद में सिर्फ 4 शराइत है, जबकि पहले में 8 शराइत हुई है। मार्केट में खरीदारों और फरोख्त कुंदनगान की बड़ी तादाद होती है। यहाँ पे जहाँ हम मुकामिल मुकाबले का तस्वुर करते हैं, ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे खरीदार खरीदारी करते हैं और फरोख्त करने वाले भी बहुत तादाद में होते हैं और ये एक ही किस्म की मसनूआत को फरोख्त करते हैं। उसको हम बताते हैं कामिले मुकाबले का तस्वुर। और मार्केट में यकसा कीमत राइज होती है। इस मार्केट में किसी किस्म की डिफरेंस नहीं होती। मसनूआत जो है वो बिल्कुल एक ही किस्म के होते हैं। जैसे इस मसनूआत का कलर अगर देखा जाए, इसकी शेप अगर देखा जाए, इसका साइज अगर देखा जाए, ये हर हालत में एक जैसे होते हैं। इन मसनूआत में कोई भी फर्क नहीं होता, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, क्योंकि हमें इस मार्केट में इसकी एक कंडीशन है कि ये सारे मसनूआत एक जैसे होने चाहिए, तब जाके हम इसको कामिले मुकाबले का तस्वुर दे सकते हैं। यहाँ पे एक ही किस्म की कीमत भी राइज होती है। कोई एक जो फरोख्त करने वाला हो वो दूसरी कोई कीमत नहीं रख सकता है। हर एक को एक ही कीमत रखनी है, क्योंकि ये इस मार्केट की कंडीशन है। तो हम इस वाले मार्केट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे हम दोहरा सकते हैं कि जहाँ पे भी खरीदार हो, फरोख्त कुंदनगान हो या फरोख्त करने वाले हो, ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं और इनकी यकसा मसनूयत होती है। यहाँ पे किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता मसनूआत में। इनके मसनूआत जो हैं वो एक जैसे होते हैं। माहिरान माइशात इसमें फर्क करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे खरीदो फरोख्त करने वाले हैं और यहाँ की जो यहाँ की मसनूआत हैं वो भी एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फर्में होती हैं, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं। इन फर्मों में अगर हमें किसी को दाखिला लेना हो वो भी दाखिल हो सकता है, जिसकी मर्जी हो, क्योंकि बहुत सारे फर्मों से एक इंडस्ट्री बन जाती है। अगर इन फर्मों में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है तो बहुत सारी बाकी फर्में भी अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर किसी भी फर्म को यहाँ पे आने की चाहत है वो यहाँ पे दाखिल हो सकती हैं। अगर फर्मों को लग रहा है कि यहाँ पे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, अगर इस इंडस्ट्री से जाना चाहते हैं वो बिला खौफ जा सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। यहाँ पे जो खरीदार हैं, खरीदार को पता होता है, उसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी जो मसनूआत है वो कितने रुपए की है, उसकी क्या कीमत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक जैसी मसनूआत होती हैं। यहाँ पे कोई भी किसी दूसरी मसनूआत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है यहाँ पे कोई भी बंदिश नहीं है। यहाँ पे एक ही सुन्नत है जिसको हम किसी और के मुकाबले में तारीफ यूं करते हैं। एक सुन्नत को खालिस मुकाबले के हालत में काम करते हुए कहा जाता है कि जब यहाँ पे कई फर्मी हो, मसनूआत की हम जिनसे हो, दाखिले और इखराज की आज़ादी है, क्योंकि यहाँ पे कोई पाबंदी
नहीं है और मुकम्मल मुकाबले के खालिस मुकाबला एक ज्यादा हकीकत पसंदाना तस्वुर है। बाद में सिर्फ 4 शराइत है। मुकम्मल मुकाबले में एक फर्म कीमत लेने वाली होती है। यहाँ पे कमी की सूरत में गैर जरूरी नुकसान मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म की मांग की मंथली लाइन मुकम्मल तौर पर लचकदार होती है। यहाँ पे एक फर्म मौजूदा कीमत पे जो चाहे मिकदार बेच सकती है, इसमें इसको किसी की पाबंदी नहीं है। ऐसे सूरत-हाल में खरीदारों को कीमत कम करने की कोई इजाजत नहीं है, कीमत बढ़ाने की कोई इजाजत नहीं है। तो हम यहाँ पे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि मुकम्मल मुकाबले के तहत किसी अनफरादी फर्म के लिए मसनूआत की कीमत को तब्दील करना नामुमकिन है और ना ही मतलूबा। फर्म महज कीमत लेने वाली है, कीमत बनाने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बताना जरूरी समझा जाता है कि यहाँ पे हर एक फर्म जो भी मार्केट में कीमत मसनूआत की कीमत जो चल रही है, वही उस हर एक जो खरीद फरोख्त करने वाला है, जो खरीदार हैं, उनको वही कीमत लेनी है। कोई भी फर्म अपनी इनफरादी मसनूआत की कीमत को बनाने वाली नहीं है। मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म की मांग की मंथली लाइन तौर पर लचकदार होती है। इसका इलास्टिसिटी जो होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। फर्म की मांग की मंथली लाइन मुकम्मल तौर पर लचकदार होती है। इसका मतलब ये है कि फर्म मौजूदा कीमत पर किसी भी मिकदार में सामान बेच सकती है। इस मिकदार पे कोई भी पाबंदी नहीं है। फर्म की महबर के मुतवाजी एक 21 सीधी लकीर के जरिए जाहिर की एक्स मांग की मंथली लाइन, यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओ एक्स लाइन है जो कि एक्स एक्सिस कहलाई जाती है और यहाँ पे जो ये खड़ी वाली लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस बताते हैं, इस पे कीमत लिखा गया है। यहाँ पे क्योंकि एक ही कीमत है और खरीदार बहुत ज्यादा है, जो खरीदार खरीदारी करते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इसकी जो लाइन है, इसकी जो कर्व है, वो सीधे तौर पे पैरेलल है एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पे कोई भी खरीदार कितना भी ले ले, वो आज़ाद है, कितनी भी क्वांटिटी ले ले, कितनी भी मिकदार में ले ले, वो बिल्कुल आज़ाद है और यहाँ पे कोई भी दूसरी कीमत नहीं होगी। इसीलिए इसका कर्व जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है। तो हम बता सकते हैं जो ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमें बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। इस तरह से हमें एक ही मौजूदा कीमत पे जो चाहे वो मिकदार बेच सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में खरीदारों को कीमत करके मुतवज्जा करने की पॉलिसी गैर जरूरी नुकसान का बायस बनेगी। लिहाजा ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि मुकम्मल मुकाबले के तहत किसी इनफरादी फर्म के लिए मसनूआत की कीमत को तब्दील करना नामुमकिन है और ना ही मतलूबा। फर्म महज कीमत लेने वाली होती है, ना ही कीमत बनाने वाली नहीं। तो हम ये बता सकते हैं ये ऐसा मार्केट जो है ये कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन माहिरान बताते हैं कि ऐसा मार्केट जो है वो हमें एग्रीकल्चर जो गुड्स होते हैं, जो हमें मसनूआत होते हैं, एग्रीकल्चर वाले मसनूआत, जिस तरह से गोभी है, जिस तरह से आलू है, जिस तरह से सब्जी है, इसमें ऐसा मार्केट पाया जाता है। इसी तरह से वहाँ हमें यहाँ पे ऐसा भी मार्केट होता है जहाँ पे एक ही सेलर हो
और बहुत सारे बायर्स हो, जिसको हम बताते हैं मोनोपोली। मोनोपोली ऐसा मार्केट होता है जहां पे हमें एक ही सेलर हो और बहुत सारे बायर्स हो। यहाँ पे हमें उसको अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह से अपनी कीमत बढ़ाएं, अपनी चीज की, अपनी सुन्नत की किस तरह से वो कीमत रखें, क्योंकि वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता समझता रहता है। इसीलिए हमें ऐसे मार्केट में उसको बहुत ज्यादा नफा भी हो सकता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से देखता है कि मुझे कितने यहाँ पे बायर्स हैं, किस किस्म के बायर्स हैं और किस इलाके में किस तरह के बायर्स हैं। इस तरह से वो अपनी कीमत रखता है, अलग अलग बायर्स के लिए अलग अलग कीमत रखता है। इस तरह से हम बता सकते हैं मोनोपोली ऐसा मार्केट है जिसमें एक सेलर है और बहुत सारे लेने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। इसको हम बताते हैं मोनोपोली, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम इस मार्केट को बहुत सारे फीचर्स में भी डिफाइन कर सकते, इसके फीचर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला वाला फीचर जो है वो है एक ही सेलर, एक सेलर और बहुत सारे खरीदने वाले। इसकी जो सुन्नत होती है वो हमें एक ही होती है, जिसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर हम चाहें भी कि इस सेलर का बहुत ही महंगी चीज है, इसकी चीज जो है वो बहुत ही महंगी है, इसकी सुन्नत जो है वो बहुत ही महंगी है, हम किसी और से ले ले क्योंकि इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसी तरह से जो हमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है तो एक खरीदार जो है वो मजबूर हो जाता है कि मुझे इसी मोनोपोली का सामान लेना जरूरी है। इसीलिए वो, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल दे देंगे, मिसाल दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हमें बिजली आ जाती है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही है, इसका एक ही सेलर है लेकिन बहुत सारे खरीदार हैं। खरीदारों को ये ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी है, जिसको हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं लेने की। ऐसे मार्केट में इसको बता सकते हैं कि ये जो बिजली है, बिजली गवर्नमेंट के अंडर है और वही बेचती है सारे खरीदारों को, और इसी को हम बताएंगे मोनोपोली। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो खरीदार होते हैं उनको अलग अलग ग्रुपिंग की जाती है कि कौन सा खरीदार जो है वो कौन सी कीमत दे सकता है, उसकी ऐसी ही कीमत अलग अलग खरीदारों में बांटी जा सकती है। और यहाँ पे ये कीमत बनाने वाली होती है, कीमत लेने वाली नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये फर्म जो है इसको अपने तक है कि ये कौन सी कीमत बनाएगी, क्योंकि ये मार्केट से कोई भी कीमत नहीं ले लेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है कि ये एक ही सेलर है, कि इसको और कोई कंपटीटर नहीं है, इसको और किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, ये एक ही फर्म है जो सब कुछ बेचती है और इसके सारे खरीदार अपने हैं। इसके खरीदार जो है वो मजबूर हैं कि ये यहीं पे ले लें, इसी फर्म से ले लें, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस तरह से जब हम इसकी करों की बात करेंगे, इसका प्राइस किस तरह से डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही फर्म है, इसको अपने तक है कि ये कैसी कीमत रखेगा। जितना जितना ये कीमत कम करेगा उतना उतना इसके ज्यादा खरीदार ज्यादा हो जाएंगे। जितना जितना ये कीमत कम करता जाएगा उसके ज्यादा से ज्यादा खरीदार हो जाएंगे। उन खरीदारों को ये पता है कि ये मसनूआत तो कम कीमत पे मिल रही है और इसी तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले बोला
कि जो पहला वाला मार्केट था वो तो कीमत बनाने वाली नहीं थी, वो तो कीमत लेने वाली थी, लेकिन यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में ये तो कीमत बनाने वाली है, कीमत लेने वाली नहीं है। इसका जो डिमांड कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जितना कीमत कम करेगा उतने ज्यादा उसके खरीदार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मार्केट जो है वो एक ही तरीके के नहीं होते हैं, वो बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक मार्केट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जिस तरह से हमने सबसे पहले बताया कि हमारा जो पहला मार्केट था वो था खालिस और मुकम्मल मुकाबला। इस तरीके से जो हमें इनमें फर्क किया जाता है, माहिरीन माइशात ने खालिस और मुकम्मल मुकाबले में फर्क करते हुए इन मार्केट्स को डिवाइड किया है। उन्होंने बताया है कि इस कंपटीशन के बेसिस पे हम उनको बहुत सारे डिविजन्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे और मार्केट्स भी बता सकते हैं। जिस तरह से और एक मार्केट है जिसको बताते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये भी एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें बहुत सारे खरीदार होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे से फर्क करता है, वो एक जैसा नहीं होता है। कभी वो कलर की डिफरेंस करता है, कभी वो साइज की डिफरेंस करता है, कभी वो शेप की डिफरेंस करता है, कभी वो एडवर्टीजमेंट की डिफरेंस करता है, कभी वो उस पे जो नक्शे बनाए होते हैं उससे डिफरेंस करता है। तो यहाँ पे एक ही किस्म के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट जो है उसके अलग अलग शक्लें होती हैं। इस तरीके से एक फरोख्त कुंदगान जो होता है उसको डिफरेंस मिल जाती है, वो अलग अलग जो खरीदता है, अलग अलग चीजें खरीदता है, अलग अलग चीजें फरोख्त करता है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा खालिस और मुकाबले में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे वो यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें फर्मों के दाखिले पर आज़ादी नहीं है, और यहाँ पे हम जिन्स मसनूआत नहीं है, यहाँ पे बहुत डिफरेंस है मसनूआत में। और यहाँ पे भी बड़ी तादाद में जो फर्में हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी पे कोई पाबंदी नहीं। और यहाँ पे जो बामुल्क इखराज की आज़ादी है, यहाँ पे मुकाबले की तारीफ यूं की है, एक सुन्नत को खालिस के हालात में काम करते हुए कहा जाता है जब वहाँ पे कई फर्में हो, मसनूआत की हम जिन्स ना हो, दाखिले और इखराज की आज़ादी हो और आज़ादा फैसला साजी हो, तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन बता सकते हैं। जिस तरह से हम अगर यहाँ की एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ की मिसाल दे सकते हैं अपने मार्केट में। यहाँ पे जिस तरीके से हमें साबुनें बहुत तरह की होती है, साबुन ही है लेकिन इसके कवर से हमें डिफरेंस मिल जाती है। शैम्पूज हमें बहुत सारे तरीके के, बहुत सारे किस्म के होते हैं, या तो उनके कलर में डिफरेंस होता है, या तो उनके शेप में डिफरेंस होता है, या तो उनके साइज में डिफरेंस होता है। इस तरीके से एक जो फरोख्त करने वाला होता है इसको एक आज़ादी मिल जाती है, उसको बहुत ज़्यादा वाइड मार्केट मिल जाता है, ताकि वो अपनी चीज़ें जो है वो आराम से ले लेगा, उसमें कोई भी उनको कोई भी बंदिश नहीं है। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि चाहे माहिरानी माइशात ने खालिस और मुकम्मल मुकाबले में फर्क करते हुए ये कहा है, चाहे हमें इनके दरमियान फर्क सिर्फ दर्जे का है, खालिस मुकाबले का जो तस्वुर है वो हमें इनसे डिफरेंट है। यहाँ पे हमें मसनूआत की हमजिनसियत नहीं है, यहाँ पे हमें दाखिले पे उतनी ज़्यादा जो आज़ादी है वो सही नहीं है। तो इस तरह से हमें ये मार्केट ज़्यादा देखने को मिल जाता है। हम हर चीज़ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें बहुत सारे तादाद में फरोख्त करने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट होता है
जो हमारे मसनूआत होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती हैं। अगर हम देखते हैं कि जितना प्राइस कम होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जब हम शैम्पू की बात करते हैं, हमें पेंटीन शैम्पू है, हमें बहुत सारे शैम्पू की किस्में हैं, तो लेकिन या सनसिल्क शैम्पू है, हमें उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, लेकिन शैम्पू ही है। एक शैम्पू से जो काम चलाया जा सकता है वो दूसरे शैम्पू से भी काम चलाया जा सकता है। इस तरह से जो सेलर्स है, जो खरीदार है, उनको इसमें अट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने जो कस्टमर्स हो उनको अट्रैक्ट करे। वो किस तरीके से करे, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को आम करते हैं ताकि वो खरीदार को अट्रैक्ट करे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको अट्रैक्शन करे अपने प्रोडक्ट की तरफ, ताकि वो एक सेलर से ज़्यादा कमा सके, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। अगर हम आजकल के ज़माने में देखें, आजकल के ज़माने में इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है ताकि सेलर को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ जाए। तो ये जो लोग हैं वो किसी सेलिब्रिटी को वो जो सेलर्स हैं वो किसी सेलिब्रिटी को लाते हैं, उस सेलिब्रिटी के थ्रू जो है वो अपने जो प्रोडक्ट होता है उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि उनके कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए। और वो क्या करते हैं कि इसके साथ अपने सामान के साथ कोई चीज़ फ्री रखते हैं ताकि इसका जो कस्टमर है वो इसकी वजह से भी अट्रैक्ट हो जाए। जब हम इसके कर्व की बात करते हैं, वो इसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, हमें एक साइड से वाई एक्सिस से प्राइस दिखाना है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें दिखाना है हमें डिमांड। तो हम यहाँ पे कर्व जो डालेंगे वो डालेंगे हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ, तो जिसको हम बताते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इससे पता चलता है जितना प्राइस कम होता जाएगा उतने खरीदार ज्यादा होते जाएंगे। पूरी मार्केट होता है जिसको हम बताते हैं ऑलिगोपॉली। ऑलिगोपॉली ऐसा मार्केट होता है जिसमें कुछ सेलर्स होते हैं लेकिन बहुत सारे खरीदार होते हैं। जो हमें फरोख्त कुंदनगान है वो बहुत ही कम होते हैं, वो थोड़े से होते हैं, वो दो एक से ज्यादा होते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, अप टू 10 हो सकते हैं। लेकिन जब हम खरीदारों की बात करते हैं, खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको हम क्या बताते हैं, ऑलिगोपॉली टाइप ऑफ मार्केट। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमें फरोख्त करने वाले कम होते हैं लेकिन खरीदार बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे फरोख्त करने वालों में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा मुकाबला होता है, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। अगर इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक जैसा भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, या तो अगर एक जैसा हो सकता है वो तो 2 सेलर्स होंगे जिसको हम डिओपॉली बोलते हैं। अगर ये 2 सेलर्स हैं उनका प्रोडक्ट एक जैसा होता है, ये एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक प्राइस कम करता है दूसरे को भी प्राइस कम करना पड़ता है। अगर एक क्वांटिटी ज्यादा करता है दूसरे को भी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम बताते हैं अगर यहाँ पे 2 फरोख्त करने वाले होते हैं तो हम उसको डिओपॉली बोलते हैं। डिओ मीन्स 2 और पॉली मीन्स सेलर, यानी कि फरोख्त करने वाला। इसमें हमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा मुकाबला होता है, और उस मुकाबले की वजह से
यहाँ पे प्राइस कम भी होता जाता है। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं उसको हम बताते हैं ऑलिगोपोली। और यहाँ पे जो फरोख्त करने वाले होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। खरीदारी के वक्त यहाँ पे ये किसी फर्म को दाखिले की इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि ये अपने कंपटीटर बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फर्मों की दाखिले में पाबंदी आयद की जाती है। यहाँ पे और एक फरोख्त करने वाला दूसरे फरोख्त करने वाले के साथ अगर एग्रीमेंट करता है, वो बताता है कि जितना मैं प्राइस रखूंगा उतना आपको भी रखना पड़ेगा, हम कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कोई प्राइस वार नहीं करेंगे, तो उसको हम बताते हैं कार्टेल्स। अगर ये कार्टेल्स एक दूसरे के साथ रखते हैं तो इनमें कंपटीशन जो है वो जो बहुत ज़्यादा इनमें मुकाबला होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह से ये फिर यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं, उसको हम बताते हैं कोलिसिव, यानी कोल्यूजन बनाते हैं, कोलिसिव ऑलिगोपोली। अगर कभी कभार ये इसके लिए तैयार नहीं होते हैं कि हम यहाँ पे एक एग्रीमेंट बनाएं जिससे हम जो कीमत है कीमत को हम कम करें या कीमत को बढ़ाएं, उस पे अगर ये एग्रीमेंट नहीं करते हैं, इससे हमें यहाँ पे कोई भी इनमें एग्रीमेंट नहीं बन जाता है, उसको बताते हैं नॉन कोलिसिव ऑलिगोपोली। और ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे करों का पता ही नहीं होता है कि वो ऊपर की तरफ होती है या वो लाइन के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या वो नीचे की तरफ जा रही है, क्या वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसके डिमांड करो का कोई पता नहीं है। तो इसको हम बताते हैं यहाँ पे डिमांड करो का कोई पता नहीं चलता है। जिस तरह से हमने सबसे पहले मार्केट में देखा, इसका डिमांड करो होता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हमने मोनोपोली की बात की तो उसका डिमांड करो आता था स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। जब हमने मोनोपोलिस्टिक की बात की तब उसका भी डिमांड करो आता था स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। जब हम बात करते हैं ऑलिगोपोली की, उसका डिमांड को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि हमें मार्केट जो है हम वो बहुत तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। मार्केट सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाए कि हम फरोख्त करने के साथ फरोख्त करने वाले के साथ मिले या खरीदार उसके साथ मिले, कोई मिलने की यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे भी हमें फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ पे हम उसको मार्केट बता सकते हैं। जिस तरीके से हम घर में भी बैठ करके खरीदारी कर सकते हैं, हम ऑफिस में बैठ के खरीदारी कर सकते हैं, हमें जहाँ पे भी फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ पे हम उसको मार्केट बता सकते हैं। क्योंकि मायशात में ये बताया गया है कि मार्केट को जिस तरह से डिफाइन किया जाता है वो आम जुबान से डिफरेंट है, वो आम जुबान से फर्क करता है। इसीलिए यहाँ पे माहिरीन मायशात ने इसकी तरजीह की है कि हम मार्केट को ऐसी फैसिलिटी बताते हैं जहाँ पे खरीदार और फरोख्त करने वाले को दोनों को फैसिलिटी मिल जाती है, उसको उस फैसिलिटी को कहते हैं मार्केट। और यहाँ पे कितना मुकाबला है, फरोख्त करने वालों में कितना मुकाबला है, खरीदारों में खरीदारी करने की, उस बेसिस पे मार्केट को बहुत ज़्यादा डिविजन्स किए हैं। जिस तरह से सबसे पहले जो है वो है परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम बताते हैं खालिस और मुकम्मल मुकाबला। मुकम्मल मुकाबला क्यों बताते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होता है, उनकी जो मसनूआत होती है वो हम जिन्स मसनूआत होती है, इसमें ये कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको मुकम्मल मुकाबला कहा जाता है। मुकाबला जिस तरह से अगर एक फरोख्त करने वाले की जो सब्जी होगी वही दूसरे फरोख्त करने वाले की सब्जी भी होगी, उसमें वो कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, उसमें वो कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बताते हैं
ये खालिस और मुकम्मल मुकाबला है, क्योंकि खालिस मुकाबला के तस्वर पर प्रोफेसर चैम्बरलेन ने दिया है। उनके मुताबिक खालिस मुकाबला इस वक्त मौजूद होता है जब खरीदार और फरोख्त करने वाले जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये शर्त पूरी हो जाती है कि यहाँ पे कितनी भी फर्में आ जाए, कितनी भी फर्में यहाँ पे दाखिले के लिए आ जाए, उनको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी बंदिशें नहीं है। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट एक जैसा होता है, वो हमजिनस मसनूआत है। और यहाँ पे सेलर्स कितने भी आ जाए, फरोख्त करने वाले कितने भी आ जाए, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ पे एक ही किस्म का प्रोडक्ट होता है और इस प्रोडक्ट को हम अपना प्राइस नहीं रख सकते हैं, उसको हम किसी भी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। हमें जैसा एक प्रोडक्ट है वैसा हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी होगा। और यहाँ पे हमें जो इखराज की आज़ादी है, यहाँ पे अगर हमारी मार्केट में खालिस और मुकम्मल मुकाबला में अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है तो बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो दाखिले के लिए तरसती है, वो दाखिले के लिए मजबूर हो जाती है। वो भी चाहते हैं कि हमें इसमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो, क्योंकि हर एक काम करता है मुनाफे के लिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं तो हर एक यहाँ से जाना चाहता है, तो यहाँ पे इखराज की भी आज़ादी दी है। कोई अगर यहाँ से निकलना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी है। तो यहाँ पे एक सुन्नत को खालिस मुकाबले के हालात में काम करते हुए कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी फर्में हैं और उनका मुकाबला है और यहाँ पे हमजिनस मसनूआत हैं और यहाँ पे उनको इखराज की भी आज़ादी है, यहाँ पे उनके फैसला साजी पे भी आज़ादी है। यहाँ पे इसीलिए ये जो खालिस और मुकम्मल मुकाबला है, ये तो एक हकीकत पसंदाना तस्वुर है। यहाँ पे इसके ये जो शराइतें दी है, उन शराइतों को अगर हमें कोई भी मार्केट पूरा करता है तो हम उसको खालिस और मुकम्मल मुकाबला बताते हैं। लेकिन बहुत सारे माहिरीन माइशात का ये कहना है कि ऐसा मार्केट यहाँ पे रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसा मार्केट जो है या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है या तो हमें ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे हमजिनस मसनूआत भी हो और यहाँ पे फर्मों के दाखिले पर भी आज़ादी हो। तो यहाँ पे बामुल खालिस जो सुन्नत है वो भी हो, इसीलिए यहाँ पे मसनूआत की हमजिनस हो। ऐसे जो शराइत हैं, ये जितने भी शराइत हैं, यहाँ पे हमें उनकी वजह से ऐसा जो मार्केट है वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, इसमें मोनोपोली में एक ही फरोख्त करने वाला है, लेकिन बहुत सारे खरीदार हमें मिल जाते हैं और वो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं ज़्यादातर जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हर एक खरीदार को चाहिए ही चाहिए। इसीलिए यहाँ पे इस मार्केट में एक से ज़्यादा फरोख्त करने वाले अगर मिले तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसको भी हम मोनोपोली बतला सकते हैं। यहाँ पे खरीदार बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने खरीदार होते हैं कि जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस फरोख्त करने वाले को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन जब हम खालिस और मुकम्मल मुकाबला की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जो हमें यहाँ से जो खर्चा लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, जितना हमें खर्चा लग जाता है उतना ही हमें वापस उसको बेच के आ जाता है। जब हम सारे प्रोडक्ट्स को बेच डालते हैं उतना ही हमें वापस आ जाता है। यहाँ पे ना ही हमें नफा होता है
ना ही हमें नुकसान होता है। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हमें मिल जाते हैं। जब हम दूसरे मोनोपोली की बात करते हैं, यहाँ पे हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जितना खर्चा हमें आ जाता है एक चीज को बनाने में, एक सुन्नत को बनाने में, तो हमें यहाँ पे उस चीज को कितना खर्चा आता है बनाने में, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, वो बहुत ही कम होता है। और हमें यहाँ पे जो रेवेन्यू होता है वो बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो जब हमें कॉस्ट से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता है तो हम उसको बताते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। लेकिन जो खालिश और मुकम्मल मुकाबला है, यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स ही मिल जाते हैं, जहाँ पे हमें रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो बराबर होते हैं, ना ही वो ग्रेटर होते हैं ना ही वो लेसर होते हैं। जब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, वहाँ पे भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल जाते हैं हमें मोनोपोली में। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें मार्केट में ये 3 तरह के प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में कामिल मुकाबले का तस्वुर पे फिर से बात करते हैं। मार्केट में खरीदारों और फरोख्त कुंदनगान की बड़ी तादाद होती है, या हम कॉमन लैंग्वेज में बता सकते हैं, मार्केट में खरीदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फरोख्त करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मसनूआत जो हैं वो एक जैसे होते हैं, यहाँ पे यकसा मसनूआत होते हैं जो फरोख्त की जाती हैं, और यहाँ पे ऐसे मार्केट में यकसा कीमत राइज होती है। कोई भी अपनी कीमत, कोई भी जो फरोख्त करने वाला होता है, कोई भी वो अपनी कीमत नहीं रख सकता है। यहाँ पे जैसे फरोख्त करने वाले ए की कीमत होगी, वही फरोख्त बी करने वाले की होगी, वही सी की भी होगी, वही डी की भी होगी। यहाँ पे एक जैसी कीमत राइज होती है। जब हम बाजार का तस्वुर देते हैं, आमतौर पे एक फर्द इस सवाल का जवाब देते हुए किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का हवाला दे देगा। ये बज़ाहिर कायल कुन लगता है, लेकिन माइशात के मैदान में ये यकीनी तौर पर मुनासिब जवाब नहीं है। माइशात में बाजार का तस्वुर खास मायने रखता है। उसका मतलब एक ऐसा तरीकाकार या तरतीब है जो अशिया की खरीद फरोख्त में सहूलियत फराहम करता है। ये तरतीब महज टेलीफोनिक राब्ते या यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए भी हो सकती है। हम सब टेली शॉपिंग से वाकिफ हैं। आजकल के ज़माने में जब हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं या टेली शॉपिंग की बात करते हैं, हर एक के जहन में ये बात आ जाती है कि हम किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बगैर भी मार्केटिंग कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एशिया की खरीद फरोख्त का में सहूलियत फराहम करने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाना ज़रूरी है, उसके बगैर भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। माइशात में बाजार किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ इशारा नहीं करता है, ये एक ऐसा तरीकाकार या तरतीब की तरफ इशारा करता है जो खरीदारों और फरोख्त कुंदनगान के दरमियान एशिया और खदमात की खरीद फरोख्त के लिए राब्ते को आसान बनाता है। जिस तरह से आज कल बहुत हमें चॉइसेस मिल जाती हैं, जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम टेली शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आज हर एक की जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बगैर ही हम मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि माइशात में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कॉमन लैंग्वेज से डिफरेंट होती हैं। हमें ये एक ऐसा तरीकाकार है जो तरतीब की तरफ इशारा करता है, जो खरीदारों को और फरोख्त कुंदनगान के दरमियान एशिया और खदमात की खरीद फरोख्त के लिए राब्ते को आसान बनाता है।
तरीके से मार्केट में बहुत सारी जो एशियाएं होती हैं, बहुत सारे जो हमें मुकाबले होते हैं, जो कि हमें सेलर्स के दरमियान होता है, जो कि हमें खरीदारों के दरमियान होता है, उसके बेसिस पे हमें मार्केट जो है वो डिफरेंट तरीकों से हमने डिवाइड किया है। वो है हमें परफेक्ट कंपटीशन, जिसको हम बताते हैं खालिस और मुकम्मल मुकाबला। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बहुत सारे फरोख्त करने वाले होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे खरीदार होते हैं, लेकिन वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं। जैसा हमें यहाँ पे पहले ही बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसा प्रोडक्ट होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होती है, इसमें हमें किसी तरीके की डिफरेंस नहीं होती है। जैसा प्रोडक्ट ए है वैसा प्रोडक्ट बी भी है, वैसा प्रोडक्ट सी भी है, वैसे ही हमें जो फरोख्त ए का प्रोडक्ट होगा वैसे ही फरोख्त करने वाले बी का प्रोडक्ट भी होगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, वो एक जैसा होता है, या हम कह सकते हैं ये हमें हम जिनस मसनूआत हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही मार्केट है जहाँ पे हमें मुकम्मल मुकाबला है, जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यहाँ पे अगर किसी भी दुनिया के कोने में कोई ये प्रोडक्ट होगा, ये तो एक ही प्राइस का होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं आम बाजार में अगर हमें दूर का फासला हो तो इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड नहीं होता। यहाँ पे एक जो फरोख्त करने वाला है उसको सिर्फ प्राइस टेकर बनना है, ना कि प्राइस मेकर। वो प्राइस बनाने वाला नहीं है, बल्कि वो प्राइस लेने वाला है। जब हम इसके डिमांड पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो मार्केट में प्राइस चलता हो वही फर्म ए को भी लेना है, वही फर्म बी को भी लेना है, वही फर्म सी को भी लेना है। यहाँ पे किसी तरीके से वो अपना प्राइस नहीं बना सकता है। यहाँ पे प्राइस एक जैसा है, यहाँ पे प्राइस में कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे हमें जो परफेक्ट मोबिलिटी, अगर एक लेबर को लगता है कि उसको एक फर्म में कम पैसे मिल जाते हैं, कम वेजेस मिल जाते हैं, वो दूसरे फर्म में आराम से जा सकता है, उसको कोई भी बंदिश नहीं है। यहाँ पे ये फैसिलिटी भी है कि यहाँ पे एक फर्म से दूसरे फर्म में वो आसानी से जा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, खरीदार को जो कीमत है उसको सारा पता होता है कि जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ, जिसकी मैं खरीदारी कर रहा हूँ, उसका तो एक जैसा प्राइस है। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो फर्म ए के पास प्राइस होगी वही फर्म बी के पास होगी, वही फर्म सी के पास होगी, इसमें कोई भी हमें डिफरेंस नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे बताते हैं जो सारे मार्केट में प्राइस चल रहा होगा वही फर्म ए के लिए भी प्राइस है, वही फर्म बी के लिए भी प्राइस है, वही फर्म सी के लिए भी प्राइस है, वही फर्म डी के लिए भी प्राइस है। यहाँ पे इसी तरीके से इसका जो डिमांड कर्व है वो हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्राइस है और बहुत सारे खरीदार हैं। यहाँ पे ए खरीदार है, खरीदार बी, खरीदार सी, यहाँ पे जितने भी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे खरीदार हैं, इसीलिए यहाँ का जो डिमांड कर्व होगा वो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम बताएंगे कि यहाँ पे एक ही सेलर हो और यहाँ पे बहुत सारे खरीदार हो, फरोख्त करने वाला एक और खरीदार बहुत ज्यादा, तो उसको हम मोनोपोली बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा मार्केट बहुत सारी चीजों में मिल जाता है। जिस तरह से यहाँ पे इंडिया में जो हमें रेलवे रिजर्वेशन है वो भी गवर्नमेंट के पास ही है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हमें गवर्नमेंट के पास ही है,
और जो हमें वाटर सप्लाई है वो भी गवर्नमेंट के पास ही है। ऐसे मार्केट में जहाँ पे एक ही फरोख्त करने वाला हो और खरीदार बहुत ज़्यादा हो, उसको हम बताते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में एक जो फरोख्त करने वाला है और बहुत सारे खरीदार जो होते हैं, या 2 या 4 जो फर्म्स हैं वो मिल सकती हैं, वो भी मोनोपोली बना सकती हैं। तो मोनोपोली की पहचान जो है वो हमें इससे हो जाती है कि यहाँ पे एक सेलर होता है और बहुत सारे खरीदार होते हैं। तो इस तरह से जब हम इसके फीचर्स पे आ जाते हैं, जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें सबसे पहले यही लिखेंगे कि हमें एक फरोख्त करने वाला है और इसमें बहुत सारे खरीदार हैं और यहाँ पे कोई भी आज़ादी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई फर्म दाखिल होना चाहती है उसको कोई आज़ादी नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। अगर यहाँ पे जो यहाँ पे तो कोई आज़ादी नहीं है फर्म्स को आने की, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है और वो कोई भी कंप्यूटर नहीं चाहेगा कि मुझे यहाँ पे आ जाए। और जो हमें मोनोपोली का जो मसनूआत होती हैं, जो इसकी चीज़ें होती हैं, जो ये चीज़ें बनाता है या जो ये चीज़ बनाता है उसका परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम देखेंगे, इसका कोई परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है। अगर हम इन्वर्टर की बात करते हैं, वो टू सम एक्सटेंट इसका सबस्टिट्यूट है लेकिन परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है। जनरेटर की बात करेंगे, अगर हम उससे भी बिजली लाते हैं लेकिन परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए एक जो खरीदार हैं, वो जो मोनोपोली सेलर हैं, वो उसके पास मजबूर है उसी की चीज़ लेने की, क्योंकि उसका परफेक्ट सबस्टिट्यूट नहीं है। और यहाँ पे बायर को कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है कि असल में प्राइस क्या है। प्राइस 10 रुपए है, 20 रुपए है, 30 रुपए है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मोनोपोलिस्ट होता है वो पहले ही देखता है कि किस इलाके में या किस दर्जे के लोगों में मुझे यहाँ पे कौन सी प्राइस देनी है, कौन सी प्राइस वो पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसी प्राइस वो पे कर सकते हैं वैसे ही वो उसकी कीमत रखता है। वो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस रखते हैं, जिसको हम बताते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो परफेक्ट सबस्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट वो भी नहीं है। और यहाँ पे हमें जो डिमांड कर्व है वो हमें स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, क्योंकि जितना ये प्राइस कम करेगा उतनी ही ज़्यादा उसको उतने ही उसको खरीदार मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमेशा खरीदार की यही चॉइस होती है कि वो कम पैसा देकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें वो ले ले, अपनी खरीदारी कर सके। इसीलिए जितना प्राइस कम करेगा उतनी उसकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएगी, उतनी उसकी चीज़ जो है वो खरीदार जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। इसी तरह से हमने देखा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे खरीदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे फरोख्त करने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट में डिफरेंस होती है। या तो कलर डिफरेंस होती है, या तो शेप डिफरेंस होती है, या तो साइज डिफरेंस होती है, या तो इसमें ब्रांड का डिफरेंस होता है। यानी कि वो किसी न किसी के तरीके से कोशिश करता है कि मैं किस तरीके से इसको डिफरेंस करूं, इसको फ़र्क करूं, ताकि एक जो खरीदार है उसको बहाना मिलना चाहिए कि वो मेरा ही प्रोडक्ट ले ले। अगर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा तो उसमें ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ करूँगा, ऐसी अट्रैक्शन करूँगा ताकि खरीदार मेरा हो जाए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। यहाँ पे भी फर्मों की खुली इजाज़त है, यहाँ पे दाखिले ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में तो जो फर्म आना चाहती है वो आ सकती है। अगर फर्म जाना चाहती है
वो जा सकती है, उस पे भी कोई पाबंदी आयद नहीं है, उस पे भी फ्रीडम है, वो बिल्कुल फ्री है, वो जा सकती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नॉन प्राइस कंपटीशन रखा है। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है? बगैर कीमत के यहाँ पे कंपटीशन होता है। वो क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के साथ कोई चीज़ फ्री रखते हैं ताकि जो खरीदार है वो उससे अट्रैक्ट हो जाए, वो उस अट्रैक्शन से हमारी चीज़ ले लें। जिस तरह से कभी कभार जो डिटर्जेंट होता है उसके साथ बकेट फ्री होता है, तो अगर खरीदार जो है वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और वो उसी की खरीदारी ज़्यादा करता है जिसके साथ कोई प्रोडक्ट फ्री हो। यहाँ पे हमें और यहाँ हमें एडवर्टीजमेंट्स भी होती हैं, तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स से खरीदार पे अट्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ पे उसमें क्या होता है? कॉस्ट एडिशन होता है, यानी कि ये कॉस्ट जो है ये ऐड हो जाता है, क्योंकि हमने खालिश और मुकाबला में देखा था, यहाँ पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होते क्योंकि यहाँ पे एक जैसा प्रोडक्ट होता है। क्योंकि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे किस्म की चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत सारी डिफरेंसेस की होती है, या तो ब्रांड से, या तो साइज से, या तो शेप से, या तो कलर से। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ब्रांड लगाते हैं उसकी वजह से उसकी डिफरेंस आ जाती है और खरीदार जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे ताकि ये सेलिब्रिटीज़ को, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को लाए ताकि उनकी खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो इस तरह से यहाँ पे जब इनका जो नॉन प्राइस कंपटीशन देखते हैं, यहाँ पे प्राइस की वजह से ये कंपटीशन नहीं करते हैं, कोई और ही चीज़ रखते हैं जिससे इनका कंपटीशन जो है वो आगे चला जाता है। किस तरीके से कि वो अपनी चीज़ के साथ कोई चीज़ फ्री रखते हैं। और यहाँ पे भी बताते हैं जितना ये प्राइस कम करेगा उतना ही इसकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएगी, क्योंकि इसके खरीदार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक कस्टमर को कम प्राइस से ही अट्रैक्शन होती है। जितना चीज़ सस्ता है उतनी उसकी खरीदारी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इसका भी डिमांड को जो है वो होता है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जितना एक खरीदार कम पैसे में वो चीज़ लेना चाहते हैं उसको वो मिल सकती हैं, और फरोख्त करने वाले को जितना वो कम प्राइस करेगा उतना ही उसकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएगी। और एक मार्केट है जिसको हम बताते हैं आलिगोपाली, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ मार्केट है। आलिगोपाली ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमें फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अगर कुछ सेलर्स होते हैं, यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 सेलर्स होते हैं, 2 फरोख्त करने वाले होते हैं और बहुत से खरीदार होते हैं, उसको हम बताते हैं आलिगोपाली। आलिगोपाली 2 तरह के होते हैं, एक को हम बताते हैं कोलिसिव आलिगोपाली, दूसरे को बताते हैं नॉन कोलिसिव आलिगोपाली। कोलिसिव आलिगोपाली वो आलिगोपाली होती है जहाँ पे हमें इनमें कार्टेल्स बन जाते हैं, उनमें एक एग्रीमेंट बन जाता है ताकि वो प्राइस वार ना कर सके। अगर यहाँ पे प्राइस वार होता रहा सेलर्स में, तो उसको हम बताते हैं नॉन कोलिसिव ऑलिगोपॉली, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के ऑलिगोपॉली होती है, या तो कोलिसिव ऑलिगोपॉली होगा या तो नॉन कोलिसिव ऑलिगोपॉली होगा। कोलिसिव ऑलिगोपॉली वो ऑलिगोपॉली होता है जहाँ पे इनमें कार्टेल्स बन जाते हैं। अगर इनमें कार्टेल्स बन गए तो वो ऑलिगोपॉली कोलिसिव ऑलिगोपॉली कहलाता है, और अगर इनमें कार्टेल्स नहीं बन जाते हैं तो उसको बताते हैं नॉन कोलिसिव ऑलिगोपॉली। तो जिस तरह से अगर कभी कभार प्राइस वार होता है बहुत ज़्यादा, अगर एक सेलर प्राइस कम करता है दूसरे को भी कम करना पड़ता है, अगर वो और प्राइस कम करता है दूसरा भी और प्राइस कम करता है, अगर वो और प्राइस कम करता है
दूसरे सेलर को भी फॉलो करना पड़ता है, वो और कम प्राइस करता है। कब तक ये जो प्राइस वार चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहता है जब तक इनको रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। जितना इनको खर्चा लगा है उतना ही उनको वहाँ से पैसा आ जाता है। जब तक उनको कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर नहीं हो जाते तब तक प्राइस वार चलता रहता है। हम एक को बताते हैं जो सबसे पहले प्राइस कम करना स्टार्ट करता है उसको बताते हैं प्राइस लीडर, और जो उसको फॉलो करता है उसको बताते हैं प्राइस फॉलोवर। इस तरह से यहाँ पे प्राइस वार बहुत ज़्यादा होता है इस वाले मार्केट में। अगर हम दूसरे तरीके के मार्केट की बात करें उसमें उतना प्राइस वार नहीं होता है जितना कि ऑलिगो पॉली में होता है। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री होता है, यहाँ पे दाखिले की भी आज़ादी नहीं होती है, यहाँ पे दाखिले पे पाबंदी लगाई जाती है, यहाँ पे पाबंदियों से आज़ादी नहीं होती है।